सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस स्टेज पे बोलने का मौका दिया। सर बहुत शुक्रिया आपका। आज का जो टॉपिक है वो है हेड हंटिंग एंड आर्ट ऑफ टीम बिल्डिंग। इसके ऊपर जब मैं बैठा लिखने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो मैं सोचने लगा कि कौन सा चीज़ इसमें डालूं, कौन सी चीज़ ना डालूं। तो मैंने अपने आप से सवाल किया कि मैंने डॉक्टर से सवाल किया कि सर कितना टाइम मेरे पास होगा इसको प्रेजेंट करने के लिए। उन्होंने कहा 30-35 मिनट्स ना। तो जब मैंने टॉपिक देखा, आगे इसका चीज़ें देखी, मैंने कहा ये तो बयान करते करते ना मुझे एक दिन भी कम है, एक दिन भी कम है। इसके अंदर इतने पॉइंट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर वो बयान करने बैठूं तो वो देखते रह जाएंगे, ख़त्म भी नहीं होंगी। तो बहरहाल एक उसको मैंने कुछ चीज़ों को समराइज़ किया है कि समराइज़ करके ना मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ प्रेजेंटेशन, वो जो एक टॉपिक है उस हवाले से ये सिर्फ 5% या 10% की है, यानी कि 90% तक मैं आप प्रेजेंट इसको नहीं कर रहा। इसका मतलब आप हमें अपने सारे गुण नहीं बताएंगे। सर खुलासा करके बता रहे हैं, खुलासा करके बता रहे हैं जितना हो सकता है। समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात है, समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात। ये कि आप जनाब इन पर्सन भी इनसे ज़्यादा टाइम लेके मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। सिर्फ दिन, सिर्फ दिन को। अच्छा जी, हेड हंटिंग वैसे तो अगर आप इसको सर्च करेंगे ना, ये सर का शिकार आएगा, गूगल पे सर्च करेंगे ना। लेकिन अगर इसको मार्केटिंग में अगर हम इसको देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या बनता है, भर्ती और इंतखाब, यानी किसी भी एम्प्लॉयमेंट की हम उसकी जब उसे ड्यूटी के लिए ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, उसके इंतखाब करते हैं, इसके ऊपर मैंने इसको लिया है। दूसरा जो इसका है एन आर्ट ऑफ टीम बिल्डिंग, कि टीम बनाने का फ़न। ये एक ऐसा फ़न है जिसको मेरे ख्याल में बयान करते करते ना उसकी मुझे ना एक बात याद आई कि अक्सर औक़ात ना मेरी फ़ोन कॉल्स ना रात को 12 बजे 1 बजे भी आती हैं, 11 बजे भी आती हैं। और उस वक्त मेरी मिसिस को भी पता है कि ये फ़ोन इसका इतनी देर चलेगा और इतनी देर इसके फ़ला बंदे का फ़ोन है और ये फ़ोन ये बंद नहीं करेगा। यानी कि हर बंदे के लिए एक मखसूस टाइम है, एक चीज़ है, और मुझे पता है कौन सा बंदा कहाँ पे बात सुन सकता है मेरी, कहाँ पे आके मेरी बात के ऊपर अमल करेगा। उसमें एक लड़का माशाल्लाह हमारा ऐसा भी है कि उसकी जो फ़ोन कॉल्स होती थी ना वो रात को 8-9 बजे के बाद आनी, और मैंने उसको किसी फैमिली फंक्शन में होना या कोई ऐसी बात होनी, मैंने कहा यार अब इससे मैं कैसे समझाऊं कि भाई ये, लेकिन उसको मोटिवेशन देना, उसको समझाना, ये चीज़ें मेरी ज़िम्मेदारी थी कि यार ये दाएं बाएं ना हो, इस सुकून से फोकस करके अपने काम पे फोकस करे। तो उस फोकस करने के लिए ना तो उसकी शादी करवा दी। उसका एक फ़ायदा हुआ एक फ़ायदा हुआ कि अब उसकी जो फ़ोन कॉल जो है ना वो 5-6 बजे तक आती, उसके बाद फ़ोन कॉल उसकी नहीं आती। मुझे भी आपको लगता है इससे सर नवाज साहब से ये भी बाकी मैनेजर्स को सीखना चाहिए कि अपने टीम मेंबर्स की शादियां भी करवा दें। भाई मैंने तो एक जब सीज़न स्टार्ट हुआ ना, मैंने सर्दी सीज़न से मुराद ये है कि जैसे सर्दी स्टार्ट होती है ना, मैंने कहा यार आप लोग अकेले सोएं, आप सर्दियों में अकेले सोएं, यार इनको पार्टनर साथ दे दो। अच्छा, सर्दियों के सीजन की बात। जी सर, सर्दियों सर, गर्मियों में तो बंदा अपने आप से आवाज़ार होता है ना कि यार चारपाइयों दूसरा कोई हो ही ना चारपाई के ऊपर ना। अच्छा चलें जी, ठीक है जी। इसमें थोड़ा सा आते हैं, क्योंकि मैं ये चीज़ बताना चाह रहा था आपको कि भाई अगर मैं इसको बयान करता जाऊँ ना, ये मेरी 1-2 स्लाइड्स के अंदर भी आधा घंटा गुजर सकता है, लेकिन इसको कोशिश करूँगा कि मैं इसको फास्टली इन चीज़ों को मैं आगे ब्रीफ कर सकूँ। देखिए सर, ये एक मार्केट है पूरी आपके सामने है, एक पूरी उसमें लड़के आपको स्टफ़ मिलता है, लड़का कैसा है कैसा नहीं है, आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। उसमें मार्केट में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, इसमें लोग भी मिलेंगे जो आपके पास कम तनख्वाह पे आने को तैयार होंगे। यानी कि ऐसे लोग भी आप मार्केट में मौजूद हैं जो कम तनख्वाह पे आने को तैयार हैं। लेकिन एक मिथ है जी सर कि आमतौर पे हम जब मिडिल हायरार्की से बात करते हैं सदाब साहब, तो कम तनख्वाह के ऊपर जो है ये आमतौर पे हमें ये रिस्पॉन्स आता है कि नहीं इस पे नहीं आएगा। तो ये भी आपने हमें बताना है कि ये कैसे सर्च करते हैं। सर, इसमें 2 टाइप्स हैं,
ठीक है। अभी सर आपको याद होगा, अभी हमने रिसेंटली एक बंदा फाइनल किया था, वो 60,000 सैलरी ले रहा था सेटअप से, और उसको मैं 40,000 पे लेके आया हूँ। ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा मार्केट में चीज़ ले रहा है, ठीक है ना, और वो उससे ज़्यादा पे आएगा। ठीक है ना, जो बंदा मेरे पास आता है ना, वो मेरे पास लर्निंग के लिए आता है। मुल्तान में ये चीज़ मशहूर है कि हकनवाज साहब के पास जो भी बंदा जाता है ना, 2 साल लगेगा ना, ये सीधा सिटी पे जाएगा, और ऐसे कई तो एग्जांपल्स हैं ऐसे। सीधा सिटी पे जाएगा। में जो हमने न्यू हायरिंग की थी सर, वो 75,000 पे काम कर रहा था। We took him on 53 years. चले तो उसमें ये है कि जो आपका क्वेश्चन था कि सर अगर हम उसको अपने फ्यूचर के बेनिफिट्स के ऊपर बात करें, बल्कि इसमें से आगे एक चीज़ आएगी, आप आगे बताएं। आपको उसकी प्रोफाइल देखना पड़ेगी। कम तनख्वाह पर आने के बावजूद आपको महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि वो सुस्त है। अक्सर बंदे इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, जो हमारे पास जब हमने इंटरव्यूज़ किए उसमें क्या था कि ऐसे लोग भी आए जो 60,000 भी ले रहे हैं। मैं उसमें पूछा कितने पे हो, सर 30 दे दें तो भी चलेगा। हाँ, जो इसका मतलब ये एक किस्म की इल्यूजन भी है। हाँ, इसमें बंदे की परख जो है ना, वो हम में होनी चाहिए। बंदे की परख हम में होनी चाहिए कि यार बंदा वो सुस्त तो नहीं है कि वो जाए, हाँ जी मेरा ड्यूटी टाइम है 9 से 5, वो 9 बजे उठेगा, अपना काम शाम करेगा और 5 बजे बजेगी चला जाएगा सर, उसको कोई काम नहीं। इवन के मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, उसको वॉशरूम भी नहीं आया, वो क्या करेगा, टाइम देखेगा 4:30 हो गई, 4:30 बजे ना ऑफिस के तमाम बंदों से जाके सलाम शेक हैंड करेगा, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, 4:45 बजे वॉशरूम जाएगा कि जी मैंने कंपनी के टाइम में ही वॉशरूम भी कर लूँ, सबसे मिल भी लूँ, 5 बजे की मैंने लॉक लगाना है, चल मेरे भाई। ऐसे लोग भी हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आप लोगों का जो रिलेशंस है, जो बंदा आप हायर करने लगे हैं, उसको हम पहले उसके बारे में सारा बायोडाटा इकट्ठा कर लें। इंतखाब एक लफ्ज़ है, एक तो हम इंतखाब करते हैं हमारे माँ बाप हमारे लिए, ठीक है ना, वो सारी ज़िंदगी का हमारे साथ चलता है। और वो कैसा इंतखाब है, वो जो हज़ार शादीशुदा हैं उनको बेहतर पता है कि यार वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन हमने उसको निभाना है बाय एनीवे बाय हुक एंड कुक, जो भी करना है हमने निभाना है। अच्छा, ये जो इंतखाब है ना, इस इंतखाब में ना हमने ये देखना है कि उन बंदों के अंदर ये चीज़ें हैं कि नहीं हैं। ठीक है, ये सारे स्टेप्स। अच्छा, ये स्टेप्स जब मैं लिखने बैठा ना, लिखते जब मेरी 3 स्लाइडें हुई ना, मैंने कहा यार ये तो लिखते ना मेरा ख्याल में ये तो 10-15 स्लाइडें बन जाएगी, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैंने फिर उसको ना कुछ समराइज़ किया है, कुछ चीज़ें उसमें शॉर्ट लिस्ट की हैं, कुछ मैंने इग्नोर कर दी हैं। सबसे पहला है नॉलेज। नॉलेज जो है वो इस्लाम की भी बेसिक चीज़ है। अल्लाह ताला के प्यारे नबी ने फरमाया है, इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। आप उसको बंदे को जिसका भी आप इंतखाब करते हैं, उसका आप नॉलेज चेक करें कि यार नॉलेज उसका किस सेंस में है। उसने जी सर, सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, ये जो हदीस शरीफ का ना जी मशहूर है कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, ये हदीस शरीफ नहीं है, ये एक कौल है। ये आपने सरदार ने ये नहीं फरमाया, बड़ों का कौल है। फिर दूसरा जो हम कहते हैं सफाई निसफ ईमान है, तो सफाई निसफ ईमान नहीं है। अत्तहूर शतरुल ईमान, पाकीज़गी निसफ ईमान है। एक सूट साफ तो हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल है वो पाक ना हो। तो आइंदा कभी भी हम ये ना बोल रहे कि सफाई निसफ ईमान है ना, पाकीज़गी निसफ ईमान है। इस तरह ये जो बात है ना, ये है वैलिड, लेकिन ये आपने सरदार नहीं फरमाई, ये बड़ों का कौल। तो उसमें यह है कि नॉलेज जो उसकी जो स्टडीज़ गुजरी हैं, अगर लड़का आपके पास एक मैट्रिक पास है, या आपके पास FA पास है, या आपके पास ग्रेजुएट आया है, या आपके पास DVM आया है, जो भी वो पढ़ा हुआ है, जितनी भी उसने अपनी तालीम मुकम्मल की हुई, उसको उसकी तालीम से मुतालिक सवालात ज़रूर करें। ठीक है, ये तो नहीं है कि वो कहीं बुक में से देखा पेपर सॉल्व किए, उसका इंटरेस्ट भी रहा कि नहीं रहा। तो ऐसे भी बंदे हैं कि उन्होंने कुछ पढ़ा हुआ नहीं होता, आज जाएंगे देख लें जी कौन माँ के पेट से सीख के आता है, ये बात नहीं है। उसका बेसिकली ये नॉलेज का लिखने का मकसद ये है कि क्या वो इंटरेस्ट लेता है
नॉलेज गेन करने के लिए, कि नॉलेज हासिल करने के लिए वो इंटरेस्ट लेता है। स्किल्स एंड विल्स, स्किल्स, उसके अंदर स्किल्स हैं कि जी मैं ये काम कर दूंगा, मैं वो काम कर दूंगा, मैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाऊंगा, ठीक है ना, मुझे आप बताएं तो सही, मैं देखें मैं क्या करता हूँ। मुझे ना एक बंदे ने कहा कि जी सर मुझे आप DMG में ले आएं, मैं पूरी DMG बेच दूंगा। मैंने कहा यार DMG क्यों बेचेगा? सर मैं उनके प्रोडक्ट बेचूंगा। मैंने कहा यार सही से बताओ ना, मुझे तो आपने परेशान कर दिया, आप तो मुझे लोगों से निकलवा रहे हो भाई। अच्छा, विल, स्किल्स के साथ विल का होना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया ना कि वो कहता है जी मैं पहाड़ की चोटी सर्च कर जाऊंगा। क्या आया कि उसके अंदर इतना स्टेमिना है? क्या उसके अंदर ये चीज़ है कि वो चीज़ उसको सर कर भी सकेगा कि नहीं कर सकेगा? अक्सर लोग क्या कहते हैं कि जी जाएंगे देखेंगे मार्केट में कि प्रोडक्ट कैसी हैं कैसी नहीं है, किस तरह से है, पता नहीं काम करूँगा कि नहीं करेगा। हमें इससे पहले इन चीज़ों के ऊपर खुद से उस बंदे के मुतालिक डाटा इकट्ठा कर लेना चाहिए कि क्या वो बंदे के अंदर स्किल्स तो हैं, क्या उसकी विल्स भी हैं, या उसने कहना है जी बता तो दिया पेपर में लिख दिया बस ठीक है। इवन कि अगर आप देखें कि CVs अगर आपके पास आती है ना तो उसमें लिखा होता है कि हमारा इसमें इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट है। मैंने एक बंदे से पूछा यार आप नहीं ये चीज़ें लिखी हुई हैं, रिसर्च का आपने लिखा हुआ, मुझे शौक़ है ना। मैंने कहा रिसर्च किस चीज़ पे की है? मैंने कहा वो सर, मैं कैसे होती क्या है? नहीं सर मुझे नहीं पता। मैं कहा लिखा क्यों है? हम लोग जब CVs जाके बनवाते हैं ना, वो एक बंदा बैठा होता है, उसको हमने 100 रुपये देना है, 50 रुपये CV प्रिंट लेके हम आ गए हैं। तो CV भी आपकी एक मेन चीज़ होती है, क्या उस बंदे को उसके बारे में पता भी है कि नहीं है। एटीट्यूड, ऐसे बंदे आते हैं इंटरव्यूज़ देने के लिए, वो आपके पास जब सलाम दुआ करते हैं आके बैठते हैं, आपको उसका अंदाज़ा हो जाता है कि यार उसकी गर्दन में पहले से सरिया एक है। यार वो बंदा तो जिसकी गर्दन में सरिया, वो मार्केट में जाके प्रॉब्लम कैसे फेस करेगा, कैसे देखेगा प्रॉब्लम। किसी जगह हमने झुकना होता है प्यार मोहब्बत के साथ, किसी जगह हमने, क्योंकि जो दरख्त झुकता है ना फल उसको लगता है, ठीक है। और किसी के आगे अक्कर के मत खड़े हो कि यार वो कहे यार तो उसको अक्कर ही इतनी है। हमेशा म्याना रवि जो है ना, वो एक ऐसा रूल है जो सबके ऊपर आता है, यानी कि एटीट्यूड के अंदर आपके पास बंदा एक ऐसा होना चाहिए जो म्याना रवि इख्तियार करता हो, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल हो। सॉरी जी जी, मेरे ख्याल से जो एटीट्यूड है ये स्किल एंड विल और नॉलेज से भी बहुत आगे है, क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड राइट है तो आप स्किल भी सिखा सकते हैं, नॉलेज भी गेन किया जा सकता है। इसमें एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए एक साहब तशरीफ लाए, तो ही वाज वेरी स्मार्ट, यंग, टैलेंटेड, अच्छा ऊंचा लंबा कर, ठीक है, और मतलब नॉलेज वाइज भी वो ठीक थे। तो बट उन्होंने मिस्टेकनली कुछ एटीट्यूड शो किया, तो हमने सारा कुछ होने के बावजूद उनको नहीं लिया, और हम उस डिसीजन पे मतलब हम कॉन्फिडेंट थे कि अच्छा है इसको नहीं लिया, बिकॉज ही हैज़ एटीट्यूड। वो एटीट्यूड क्या था कि आपको पता है दफ्तर के अंदर आप 10-15 मिनट इंटरव्यू पे टाइम लेट हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, वैसे होता नहीं, हम कोशिश करते हैं। तो उन्होंने मैसेज भिजवा दिया जी कि मैं तो इतनी देर से आया हूँ और मेरा इंटरव्यू नहीं आप ले रहे। ही वाज शोइंग एटीट्यूड। तो हमने वो इंटरव्यू तो उनका कर लिया, लेकिन वो नेवर सिलेक्टेड, क्योंकि ऐसा बंदा जो है अगर कस्टमर के पास जाके बैठेगा, ठीक है, वो जनाब आपको इंतज़ार करवाना शुरू कर दे, आप वो SB पे जाए और वो अंदर डॉक्टर शेर साहब बिजी हो, तो वो कैसे जो है ना जी वो उसको घंटा डेढ़ बैठना, उनको तो नहीं आप कह सकते, ठीक है। तो इस वजह से एटीट्यूड, वाकई आपकी बात ठीक है कि ये अबव एंड डाउन है। और एटीट्यूड में ये डॉक्टर साहब विल भी आ जाती है ना, कि अगर वो लर्निंग करना ही नहीं चाहता, वो सीखना ही नहीं चाहता, ये भी एक एटीट्यूड है। तो इसमें हम बड़ी समझ सकते हैं कि योर एटीट्यूड इज डिटरमाइंड बाय योर एटीट्यूड। जैसे आप एक रिश्ता करते हैं ना, तो उसके बारे में सारी चीज़ें देखते हैं। मैं सिंपल वही एक एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूँ, वो हमारी फैमिली का हिस्सा बनने वाला है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनने वाला है, वो DMG को जाकर उसने मार्केट में शो करना है।
अगर हमारे पास बंदे इस स्टफ़ के आएंगे तो हमारा इमेज क्या जाएगा मार्केट के अंदर, DMG का इमेज क्या जाएगा। पोटेंशियल, क्या उसके अंदर पोटेंशियल भी है कि नहीं है, वो बातें तो कर लेता है। आपने उससे पूछा कि पिछली कंपनी के अंदर आप कितनी सेल्स कर रहे थे, कितनी रिकवरी थी, क्या चीज़ करते थे, उसने वो जो प्रोडक्ट बेच रहा था क्या उसके मुतालिक उसका नॉलेज था, यानी कि उसका पोटेंशियल पूरा हमने चेक करना है। मैं ऐसा क्विकली करूँगा क्योंकि टाइम मैंने देखा बहुत सारा निकल चुका है। परफॉर्मेंस देखें जी, इसमें शो किए गए हैं मुख्तलिफ पर्सनस जिनकी अंदर लेवल्स दिए गए हैं, डिफरेंट लेवल है उनके अंदर। सेल्स का क्या है, रिकवरी का क्या है, एटीट्यूड का क्या, मुख्तलिफ लेवल्स हैं। हमने वो बंदा देखना है जो फुली मोटिवेटेड हो। मोटिवेटेड इंसान जो है ना आगे मार्केट में परफॉर्म तो अच्छा करेगा। जब मोटिवेटेड ही नहीं है, जिसके अंदर कोई चीज़ के अंदर डेप्थ है, वो आगे परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम का शिकार बनेगा। स्टेड लॉन्ग इन वन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में उसने कितना अरसा गुजारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो फ्रीक्वेंटली चेंज करता है, 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, कि वो आएगा अभी हम उसे सिखा रहे होंगे या वो सीख रहा होगा और साथ ही उसका नोटिस आएगा जी मैं तो जा रहा हूँ। हमें ऐसा स्टफ देखना चाहिए जो एक लॉन्ग पीरियड के लिए हमारे साथ ज्वाइन करे। लॉन्ग गैप इन द मार्केट, इन द कैरियर, सॉरी। इसमें आपको एक चीज़ बताऊं कि कई बंदे ऐसे हैं, उसमें होता ये है वो जॉब करते हैं, उसकी सीनियर के साथ नहीं बन पाई या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नहीं बन पाई, उसने क्या किया, छोड़ दिया। जी मैं तो ऑन ड्यूटी हूँ, साथ उसने जॉब की सर्चिंग शुरू कर दी। आपको उस एम्प्लॉय के बारे में, उस बंदे के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। क्या उसका कोई लॉन्ग गैप तो नहीं है कि एक जॉब छोड़ी है, 3 माह वो वेकेंट रहा है, फारिग रहा है, उसके बाद फिर वो आ रहा है। ये गैप उसके अंदर अगर होगा तो मार्केट में आज तो डे बाय डे चेंजिंग्स आ रही हैं, उन चेंजेस को अगर वो बंदा कवर नहीं करेगा तो कैसे मार्केट में हमारे साथ चलेगा। जॉब हॉपर, ये वही बात आ जाती है कि फ्रिक्वेंटली वो जॉब चेंज करने वाला तो नहीं है, इसको ज़्यादा वो नहीं करेंगे। टीम वर्क क्या है, जब हमने एक लड़कों के लिया, उसे बताया कि जी आपका टारगेट जो है ना फॉर एग्जाम्पल 2 मिलियन है, तो यार हम इस वक्त फंसे हुए हैं, आपका फ़लाँ कोलीग रह गया है, तो हमने ना उसके साथ मिल के काम करना है। आपने उसका 1 मिलियन भी आपने करना है, ये आपका टारगेट में शामिल नहीं है, लेकिन यार हमने मिल के चलना है। जब हम अपने साथ टीम मेंबर्स ऐसे ज्वाइन कर लेंगे कि यार आपका कोई टारगेट नहीं है, मेरे जितने भी लड़के हैं ना किसी से भी पूछेंगे टारगेट, वो कहेंगे टारगेट हमें पता नहीं, प्राइमरी सेल्स नहीं पता। क्यों? कि उन्हें इन चीज़ों पर मैंने फोकस ही नहीं कराया, उन्हें सिर्फ उसी फोकस ये करवाया बेटा जो एक्टिविटीज़ दी है ना आप उसके ऊपर फोकस करो, काम करो। अल्हम्दुलिल्लाह सभी लड़के मेरे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। टीम वर्क के साथ हम मिलके चल रहे हैं। आई डू नॉट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई डू नॉट स्टॉप इन द टाइम गेट्स ओवर, आई गेट स्टॉप व्हेन आई एम डन। ठीक है कि 5 बज गए हैं, ठीक है, आई डू नॉट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, 5 बज गए हैं जी अब मैं ख़त्म, ठीक है। आई डू नॉट स्टॉप इन द टाइम गेट्स ओवर, कि टाइम ख़त्म हो गया मुझे चलना चाहिए। आपको कब जाना चाहिए घर, या आपको कब काम के लिए जाना चाहिए, जब आपका काम ख़त्म हो गया है। आप किसी टूर के ऊपर गए हैं, वहाँ पे आपने जिन बंदों की मुलाकातें करनी थी, जो आपने गोल सेट किए थे, जो चीज़ें आपने देखी थी, आपने वो सारी की सारी चीज़ें देखी हैं कि यार ये चीज़ें हैं। देन इवन के डॉक्टर साहब हमारे साथ होते हैं, हम रात को 11-11 बजे तक भी वर्किंग कर रहे होते हैं। हमने एक गोल सेट किया होता है कि आज हमने ये काम करने हैं। बाज़ का तो डॉक्टर साहब की हिम्मत होती है कि वो मैं देखता हूँ कि डॉक्टर साहब 700-800 किलोमीटर ट्रैवल भी करके आते हैं और हमारे साथ लगे भी होते हैं, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स कैसी हैं, हार्ड स्किल्स कैसी हैं। सॉफ्ट स्किल्स, वो कितने प्यार से बात कर सकता है कि आपने उसे कोई बात की है, वो आपको आंसर कैसा देता है, सॉफ्ट देता है, हार्ड देता है। हार्ड स्किल्स क्या हैं कि उसके अंदर कोई बंदा उसको तेरी ऐसी की तैसी, आपको सर नॉलेज में होगा, खाने की मार्केट में एक बंदा है, उसके पास मेरा एक लड़का गया, उसका डे वैसे है मंगल का दिन का, वो बुध वाले लड़का उसके पास गया, लिटरेचर हाथ में पकड़े हुए हैं ऐसे जा रहे, तो कुत्ते थे पुत्रा तू किधर करना आ गया आज था, उसे गाली दी सर लिटरली।
वो एक डीवीएम डॉक्टर है, उसने ऐसे गाली दी, वो लड़का वहीं परेशान कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो आज तक किसी की गाली सुनी नहीं है। देन उन्होंने कहा सर मैं आपसे प्रमोशन करने नहीं आया ना, मैं आपसे कोई बात करने आया हूँ, मैं तो जस्ट आया था, आपका नाम सुना था, मैंने कहा आपसे सलाम दुआ कर लो। अच्छा सलाम करने यार, इसमें बिठाओ तेन चाय शाह पिलाओ तो रवाना करो। मार्केट में ऐसे हार्ड लोग भी होते हैं, हमने उन्हें बड़े सॉफ्ट अंदाज में उन्हें टैकल करना होता है। क्या वो क्वालिटीज़ उस बंदे के अंदर हैं? बैकग्राउंड एंड रेफरेंसेस बड़ा ज़रूरी है। मैंने आपको बताया ना, इसके बीच में मैंने 10-15 पॉइंट्स और भी लिखे होते, मैंने सारे कट डाउन कर दिए, मैंने कहा टाइम इतना नहीं होगा। बैकग्राउंड क्या है कि चाहे वो लड़का फ्रेश कैंडिडेट है, चाहे वो लड़का एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, ठीक है, अगर एक्सपीरियंस है देन उसकी प्रीवियस हिस्ट्रीज़ में आप जाएं, उसकी वो देखें आप, उसमें उसके जो आप मार्केट में जो बंदा एक सीनियर पोजीशन में बैठा है उसके लिंक्स होते हैं, ठीक है ना, वो फ़ोन कॉल करेगा कि जी आदिल साहब आपका लड़का आया वो मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए, आपके साथ उसने काम किया है, आपसे काम करने के बाद ना अब वो दूसरी कंपनी में काम कर रहा है, कैसा बंदा है? यार बंदा तो बहुत अच्छा है, मुझे कसम से मौका मिले ना उसे दोबारा अपने साथ अटैच कर लूँ। वो आपको ऐसा आंसर भी दे सकता है, वो ये भी कह सकता है यार मैं तो बड़ी मुश्किल जान छुड़ाई हूँ देखो, ठीक है ना, तो ख्याल रखें तू भी। ये बड़ी अहम बात है, ये बैकग्राउंड एंड रेफरेंस। हमें पिछले दिनों एक कंपनी ने कांटेक्ट किया, एक बंदे ने अपनी सीवी में लिखा हुआ था कि मैंने डीएमजी में काम किया। एक्चुअली ही नेवर डिड वर्क इन डीएमजी। उसने एक फीड कंपनी में सीवी सेंड की, उसमें लिखा उसने कि मैंने डीएमजी में और एक और मेडिसिन की रिनाउंड कंपनी उसमें काम किया। तो उन्होंने क्या किया, वो जो साहब थे उन्होंने हमें कांटेक्ट किया कि जी आप बताएं कि मैंने दूसरी कंपनी से तो पता किया, उसने तो नहीं किया, आपके साथ इसने किया क्या? तो मैंने वो पिक्चर देखी और वो सारा कुछ देखने के बाद मैंने कहा नहीं, इसने ही नेवर डिड दैट। अच्छा अब अगर वो क्वेश्चन ये है कि अगर वो ना पूछते वो भाई, ठीक है, तो आमतौर पर ये चलन नहीं है ना, हम नहीं चेक करते, हम कहते ठीक है अच्छा आपने फलां कंपनी में काम किया, ओके ओके ओके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको चेक करना चाहिए। सम टाइम वो ऑल टुगेदर किए ही नहीं होता, ठीक है, तो उधर से आपको सही पिक्चर भी मिल सकती है कि किस रीजन से छोड़ा है या क्या, या किए ही नहीं है, काम ही नहीं किया। सेकंड जो इसका पार्ट है वो रेफरेंसेस है, कि जो रेफरेंसेस आपके पास आ रहे हैं क्या वो बंदा भी काम करने वाला है या वो निकम्मा बंदा है? अच्छे के दोस्त अच्छे, बुरे के दोस्त बुरे, सही बात, ठीक है। आप ये देखें कि वो जो बंदा उसको अप्रोच कर रहा है क्या उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अगर उसकी मार्केट वर्थ है देन ब्लाइंडली आप उस पर ट्रस्ट कर लें, क्यों कि अच्छे का दोस्त अच्छा ही होगा। सर 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, टाइम हो गया। मेक देम वेलकम एंड सेट रोल एंड गोल्स। जब भी आप कोई बंदा लेते हैं ना उसको वेलकम करें, खुद जाएं, जो सीनियर बंदा है उसको जाके खुद वेलकम करें कि यार आएँ। जब वो बंदा आपके पास आएगा, जब कोई सीनियर बंदा आता है, जब घर में जाते हैं सबसे पहले आप क्या करते हैं, सीनियर बंदे को सलाम करते हैं, फिर आगे जो जब एक सीनियर बंदा जाके किसी को वेलकम करेगा ना वो उसको अपना प्रोटोकॉल समझ के देखें यार बंदे बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है, सेट रोल एंड गोल्स। देन उस वक्त उसी लम्हे आपका वक्त है, आपने उसके लिए क्या करना है, रोल्स और गोल्स सेट करने हैं। उसका रोल क्या है, उसके गोल्स क्या है, उसके रोल क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, आपने ये देखना है कि उसके रोल्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं। He should be very clear about his role, ठीक है, and also goal, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली सेल्स है ना। फाइनली हमने एक डायमंड सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है जी। टीम बनाने का फन, ये रिचर्ड बार्सन है, इसके बारे में आपको बताऊं 1950 में ना ये एक बिलियनियर पर्सन था, इसकी कुछ कंपनीज थी और 1950 में पैदा हुआ। 1970 में ना 20 ईयर्स का था, तो इस बंदे की 400 कंपनियां थी उस वक्त और 20 साल की एज में। इसकी थ्योरी क्या थी, ट्रेन योर एम्प्लॉयज इनफ, ट्रेन देम सो मच सो दैट एनीबॉडी कैन पे देम डबल सैलरी और व्हाट यू आर गिविंग देम, कि जो सैलरी आप दे रहे हैं वो दूसरे बंदे उसको डबल सैलरी की ऑफर करें। इतना भी ट्रेन करो अपने बंदे, इतना एक ट्रेंड करें।
अच्छा, ये मिनिमम लेवल है जो सेट किया। 400 कंपनियों का ऑनर है। ट्रेनिंग का क्या फायदा हुआ? हाँ देखें, अब आगे हैं, अब इसी की थ्योरी सेकंड है, देखें क्या कहता है, ट्रीट देम वेल एनफ सो दे डू नॉट वांट टू लीव। मैंने आपको क्या कहा है, जमात साहब याद आ गया। मैंने आपको क्या चीज़ कही थी कि यार ऐसे बंदे जो रात को 10 बजे भी कॉल मुझे कर रहे हैं, मुझे पता है यार इसकी मैं कॉल सुनूंगा, इसको ठंडा करूंगा तो ये सुकून में रहेगा, अगर ठंडा ना किया तो सुबह मेरे पास उसका नोटिस आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यानी कि बंदों का, आपका और आपके सबऑर्डिनेट का इतना लेवल होना चाहिए कि यार आप वो बात बोले उससे पहले आप उसकी बात का सोल्यूशन लेकर बैठे हुए हो, जो बात उसके जेहन में हो आपके पास उसका सोल्यूशन हो, वो बात बोलने लगे तो आप उसे उसका आंसर दे दें। जब इस तरह का एक लेवल आपका डेवलप हो जाएगा अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, तो क्या होगा कि वो बंदा आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। मैं आपको एक चीज़, एक ज़िंदा एग्जांपल दूं, मेरे पास अभी एक लड़का काम कर रहा है, तो डॉक्टर साहब को भी पता है, उसको मैंने लिया, वो जब इंटरव्यू हुआ ना तो डॉक्टर साहब ने कहा सर हकमा साहब ये बंदा कैसे काम करेगा, ये तो MBIT है, तो यार ये तो, मैंने कहा सर आप करें तो सही, देखें क्या। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या चीज़ देखी थी, उसमें लगन देखी थी, काम करने की लगन, जज्बा था उसके अंदर। माह रमज़ान था तो मैंने विज़िट कंप्लीट किया, उसको मैंने ड्रॉप किया, तो वो हाईएस्ट के, और आपको पता होगा कि माह रमज़ान में रोज़े के वक्त आज से 6 साल पहले की बात लें या 5 साल पहले की बात लें, फुल गर्मी थी, और जब आप रोज़ा खुलना है शाम को 7:20 पे, आप बंदे को छोड़ रहे हैं 6:30 बजे, उसको स्टेमिना क्या होगा रोज़े की हालत में। वो हाईएस्ट के पीछे लटक के गया, जा रहा लटक के, ये उसकी लगन है, ये उसकी गाड़ी नहीं थी उसके पास, तो वो गाड़ी नहीं थी। एक दफ़ा ऐसे उसे मैंने देखा, मैंने उसे छोड़ा, मैंने कहा यार यहाँ से जब चले जाना, टाइम बहुत हो गया है, शाम का वक्त है, मैंने कहा यार वहाँ से सवारी बहुत मुश्किल मिलती है, वो हमारा कुछ डिस्ट्रिक्ट ना बैकवर्ड है, मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ। जब मैंने उसे वहाँ पे ड्रॉप किया ना, उसने हाथ दिया एक ट्रक वाले को, ट्रक पे बैठ के चला गया। और मैंने उससे पूछा, जब मैं मुल्तान पहुँच गया, खाना शाना खा लिया, मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ कहाँ पहुँचे हो? सर मैं अभी ना कोई आधे घंटे में तोसा मोड़ पहुँच जाऊँगा। मैं कहा हैं? मैं तू किस चीज़ पे? 2-2.5 घंटे तो तुझे हो गए। सर सवारी आने से मैं ट्रक पे बैठ के चला गया, उससे लिफ्ट ले ली। यानी कि देखें, कंपनी उसे कोई कन्वेंशन नहीं दी हुई, कोई चीज़ नहीं थी उसके पास, उसकी लगन थी। उसके लिए डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया, मैं सर मेहरबानी करें गाड़ी देते, नहीं तो बंदा ये कहीं शहीद हो गया तो मैं कहाँ से लूँगा बंदा ऐसा। बंदे को ना कैप्चर करने के लिए ना, जब बंदा आपके पास आया हुआ है, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको मुस्तकिल अपने साथ रखने के लिए आप उससे गोल सेट करें। ठीक है, गोल्स क्या सेट करें? वो आज एग्जेक्टिव की पोजीशन पर है, ठीक है, उसे बताएं कि भाई अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है, मैनेजर बन सकते हैं आप, कंट्रोल मैनेजर बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, CEO बन सकते हैं, चेयरमैन बन सकते हैं। उसे आप फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बताएं कि बेटा ये जो चीज़ें हैं आप अपनी उसके ऊपर जाएं तो आपके लिए गोल बहुत सारे सेट हैं, आप आगे जा सकते हैं। जब आप ये चीज़ों से बताएंगे तो उसका एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। वो आप क्यों, मुझे एक बात बताएं, जब हम कोई फिल्म देखने बैठते हैं, और अब तो खैर काफ़ी अर्सा हो गया फिल्म देखे हुए, जब हम फिल्म देखते थे ना यार, आधे घंटे की देखी मज़ा नहीं आया, चेंज कर दे, छोड़ें यार। इवन कि आप टिकटॉक देख लें, जो बंदा बैठा ना देख रहा है, देखा नहीं यार छोड़ें आगे चलें, नहीं छोड़ें आगे चलें। इंटरेस्ट हर बंदे का बिल्ड करना चाहिए हमें, पहला मरला। अब मैं आपको सर माशाल्लाह एक दफ़ा सारे खुल के हंस ले, खुल के हंस ले सारे। जो टिकटॉक नहीं, ये टिकटॉक जो है चले जी। अब देखें, मैंने इसको ना कुछ फेजेस में डिवाइड किया है। एक बंदे को, जब वो बंदा आपके साथ आ गया तो पहला मरला क्या है, जो चीज़ें हम उसके अंदर देखना चाहते हैं, अब हम उसके अंदर सारी चीज़ें डेवलप करें। उसके अंदर कुछ चीज़ें तो हैं,
नॉलेज वाला बंदा भी है, स्किल इन व्हील वाला बंदा भी है। जो चीज़ें हमें उसमें चाहिए, हम चाहते हैं यार ये बंदा इस तरीके से जाके परफॉर्म करें, हम उसको उस तरह की एक्टिविटीज़ दें ताकि वो बंदा वो चीज़ें अडॉप्ट करे। वो अडॉप्ट करते करते ना, एक ये नहीं है कि हम एक ही दफ़ा ना उसके अंदर सारा के सारा पानी, उसके अपना जो नॉलेज हम एक दफ़ा उसके अंदर डाल देंगे, उसके अंदर टाइम लगेगा, आपको 3 माह लगेंगे, 6 माह लगेंगे। हमारे जो आजकल जो जनरेशन्स है, वैसे भी अगर आप इल्म की बात करें तो हमारा जो दिमाग है ना, एक सुराही की मानिंद होता है। सुराही में अगर आप एक बाल्टी पानी क्यों डालेंगे ना, उसमें मैक्सिमम में हल 10 या 20% पानी जाएगा, 80% पानी ज़ाया हो जाएगा। अगर गिलास भर के डालेंगे ना, वो सारा पानी उसके अंदर जाएगा। यानी कि इल्म थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर डालेंगे ना, उसको आप वीकली एक्टिविटीज़ दें, उसको फोर्टनाइटली एक्टिविटीज़ दें, उसको मंथली एक्टिविटीज़ दें, उसको डिवेल्प करें। जब वो बंदा डेवलप होगा, इवन कि मेरे पास कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो 6-6 साल पुराने लड़के हैं, मार्केट में काम कर, सर हम तो आपके पास सिर्फ सीखने के लिए आए हैं, हम तो आपके पास सिर्फ सीखने के लिए आए हैं और हमें कुछ नहीं पता इस चीज़ का। दूसरा मरला, टीम मेंबर के अंदर मौजूदा खसूसियात को जानें, उसको मज़ीद निखारें। हर बंदे के अंदर एक क्वालिटी होती है। कोई बंदा झूठ बोलने का माहिर है, ये भी उसकी क्वालिटी है। इसको पॉलिश करना चाहिए। जी सर, जी सर। वो तो जो उससे बड़ा झूठा होगा वही कर सकता है। तो सर इसके अंदर ये भी क्वालिटी आ जाती है, क्योंकि देखें मार्केट में कई बंदे ऐसे होते हैं, या उन्हें सच्ची बात जाकर बताएंगे तो उसको समझ नहीं आएगी। ये बात है, ऐसे नहीं है। इस जी का तुझा इम्तियाज़ भी यही है, और जवाल साहब अक्सर इसको मतलब कहते भी हैं कि हमने मार्केट में ये इम्पैक्ट क्रिएट किया है कि सच बोल के भी काम किया जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और सच विजन जाता है, जोड़ में पकड़ है। इसमें देखें, एक बंदा है ना, उसको महारत हासिल है कि वो ना बंदों के ना दिल बातें करके लुभाता है। अब मेरे पास एक टीम मेंबर एक ऐड हुआ है, तो मैं अक्सर औकात ना उसको ना रात को 10 बजे फ़ोन करता हूँ, यार मुझे जोक तो सुना। मतलब उससे जोक्स आते हैं। वो जब किसी बंदे के पास जाता है, किसी महफिल में बैठता है, किसी डॉक्टर के पास बैठता है, वो उसको ऐसे हंसा के ना उससे शेयर ले ले, ठीक है, ये उसका फ़न है। अच्छा, कोई बंदे ऐसे हैं वो जाके उस अपने प्रोडक्ट के मुतालिक बताएगा कि यार इसके अंदर ये चीज़ है, इसके अंदर ये चीज़ है, इसके अंदर ये चीज़ है, वो चीज़ें बताएगा। कोई बंदे हैं ऐसे जाके वो उसको जाके उसका एक्सपीरियंस ऐसा है कि उसका डिजीज़ नॉलेज अच्छा है, ठीक है ना। ये वो स्किल्स हैं जो उसके अंदर मौजूद हैं, उसको हमने निखारना है। और जो लास्ट स्लाइड उसके अंदर क्या है, जो चीज़ें हम चाहते हैं वो हमने उसके अंदर डेवलप करनी है, जो चीज़ हम चाहते हैं हमने उसके अंदर वो डेवलप करनी है। उसको टास्क देते जाएं, उसकी स्किल्स को बेहतर करते जाएं। ये टास्क कौन से हैं जो पीछे हमने क्वालिटीज़ देखनी थी जो एक बंदे के अंदर होनी चाहिए, वही टास्क आप बनाते जाएं, उसके अंदर डेवलप करते जाएं। इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि दौर में हम जो हमारे साथ लोग नए आते थे, हम उनको पढ़ने के लिए प्रॉपर बुक देते थे, ठीक है जी। क्या नाम था इस किताब का? राज़े निजात। तो वो हम चाहते थे कि हमारे लोग उसको पढ़ें, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे बंदे जो है ना वो मोटिवेटेड रहें, ठीक है। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की थी और हमने वो अच्छी खासी परचेज करके हमने वो लोगों को तकसीम की। आल लोगों ने उसको नहीं पढ़ा, ठीक है, वो नहीं पढ़ा। फिर हम क्या करते थे, हम एक्टिविटी देते थे कि जी आपने क्या करना है, इसका एक चैप्टर पढ़ना है, उसके ऊपर जो अहम नुकात है वो मुझे ऑडियो की सूरत में भेजने हैं, ग्रुप में भेजने हैं, इस तरह की चीज़ें करते थे हम ना, कि वो दानिस्ता हम चाहते थे कि भाई ये चीज़ उसके अंदर आए। अच्छा, फिर इसी तरीके से हम चाहते थे कि हम जो है ना जी वो अर्ली राइजर्स बन जाए ना, ठीक है। तो हमने अपना स्लोगन कंपनी का वो एक हदीस से वो आता को लगाया कि मेरी उम्मत की बरकत सवेरे में है, ठीक है। ये हम चाहते थे हमारी टीम के अंदर ये चीज़ डेवलप हो। और हमने दानिस्ता बाग का हमने फजर की नमाज से पहले, सर्दियों की जो मैं बात कर रहा हूँ, पाक हेरिटेज होटल पाक हेरिटेज, अभी सर्दी की फजर की जो अजान नहीं हुई, ठीक है, और हमने टीम को उठा के जनाब लाइन अलग कर दिया और उनका वुजू करके आना है, क्योंकि जमात का टाइम होगा, सारे नमाज पढ़ेंगे। ये लिटरली हुआ है। इधर कई लोग मतलब उसकी दुआ है जो जिन्होंने ये अटेंड की है चीज़ें। शादल साहब दुआ है, शादल साहब दुआ है, शादल साहब को अच्छे तो ये चीज़ें हम डेवलप करना चाहते हैं।
ठीक है। इसी तरीके से एक मैनेजर को भी ये देखना होता है कि यार अगर ये बंदा एरोगेंट है, ठीक है, ये जनाब उसको गुस्सा बड़ा जल्दी आ जाता है, तो वो फिर उसको समझाना चाहिए कि भाईजान गुस्सा ना करें, उसके मुतालिक पढ़ने के लिए कोई चीज़ दें, कुछ जो है हाँ कूल डाउन उसको करें, या कोई एग्जांपल्स दें, ठीक है। इसमें सर अप्रिशिएट करना चाहूँगा सर सदाम साहब को कि इस वक्त भी डॉक्टर साहब की तकरीबन 10 से 15 बुक्स मेरे पास हैं वेरी गुड। जो सर ने मुझे पढ़ने के लिए दी। तो वो जो सारी चीज़ें आपने डेवलप करना चाहते हैं ना, वो चाहते हैं कि यार आपको जो एनर्जी एंजाइम्स का बहुत अच्छे से पता हो, वो चाहते हैं कि आपको सेल्स का बहुत अच्छे से पता हो, ठीक है। सर चीज़ें के बाद चलो इसमें ये है कि टीम में बंदे को सिलेक्ट करें और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें, उसे हमेशा एक वे दें, ठीक है, कि वे कौन सा है आगे बढ़ने का। उससे मैं तो जब इंटरव्यू करता हूँ उससे पूछता हूँ भाई बेटा अपने आप को आज से 5 साल बाद कहाँ देखते हैं आप, ठीक है, आप क्या बनना चाहते हैं, तो ताकि मुझे उसके एक गोल्स का पता होगा, देन मैं अपनी तरफ से देख सकता हूँ कि उसे मैंने कैसे आगे लेके जाना है। और ये डीएमजी का भी एक ये खासा है, आप अक्सर जो रात इधर बैठे हैं वो इसकी जीती जाती एग्जांपल है ना, कि हम विद इन द टीम जो है, मेरा अपना बड़ा पक्का बिलीव है, मैं बाहर से बहुत कम जो है ना वो मैनेजर लेवल के लोगों को मैं लेता हूँ या इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ, बिकॉज जो एक मेरा होम ग्रोन आदमी है वो बेटर अडॉप्टेबल है, उसको बेहतर पता है कि यार उसकी मेरी केमिस्ट्री मैच है, उससे ट्रस्ट में ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप भी इंशाल्लाह यू आर द मैनेजर और फ्यूचर में और अच्छे लेवल पे जाएंगे, तो आप अपने साथ जो लोग ला रहे हैं हमेशा ये मकसद ये है कि आप डेलीगेट करें चीज़ें को, उनको बताएं। बांटने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है। जनाब भी के डॉक्टर हैं वो ये कहते हैं मैं ऊपर वाली सीट पे जाना है तो नीचे वाले को यस सीट पे हाँ, आपको जगह खाली करनी पड़ेगी सर बर्डन भी शिफ्ट होता है। और अभी देखे ना हमने ये जो मीटिंग भी अरेंज की है, ये भी इसकी एक लाइव एग्जांपल है। पहले मैं और सदाम साहब जनाब नको नक होते थे, ठीक है जी, वाली प्रेजेंट, इस दफा हमने चीज़ों को डेलीगेट किया, चेंज किया, आप लोगों को मौका दिया है, ठीक है। कुछ आज प्रेजेंटेशन है, कुछ कल में इंशाल्लाह होगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू ऑल सबको चांस मिलेगा ना कि वो अपनी जो है ना जो पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर करें, प्रेजेंट करें लोगों के सामने। तो ये भी इसकी एग्जांपल है कि हम चाहते हैं कि यार ये दानिस्ता ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं कि आप लोगों की पब्लिक स्पीकिंग बेहतर हो, कॉन्फिडेंस आए, ये सारी चीज़ें ये है। तो लास्ट पे मैं ये चीज़ कहूँगा कि देखिए जी मेरी प्रेजेंटेशंस के अंदर अच्छी चीज़ें भी होंगी, बुरी चीज़ें भी होंगी। तो कुछ चीज़ें जो है ना मीटिंग में अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐसी इसलिए रखी जाती हैं कि यार देखें आवाम का रिएक्शन कैसे आता है, आवाम का रिएक्शन कैसे आता है। तो एट द लास्ट पे वो जो बात थी ना झूठ वाली, वो मैंने एक वैसे बात कही थी, टेस्टर लगाया था कि जाग रहे या सो रहे हैं। ठीक है ना। तो हमने बेसिकली क्या है कि हमने बंदों के अंदर ना पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। हमने उनको सारे टेस्टर लगा रहे हैं और जो उनके अंदर नेगेटिविटी चीज़ है ना, मैं आपको आज ये बताता जाऊँ कि मेरे पास जब लड़के थे ना तो उनके अंदर जब मैंने देखी ना आदत कि यार कोई सिगरेट पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या, जितनी भी बुरी आदत थी मैं सबके उनके साथ दोस्ती बना के सब कुछ पूछ लेता था। जब पूछ लिया ना, सिगरेट पीना बुरी आदत है, यहाँ पे स्मोकर तो नहीं है नहीं तो मैंने सर बंदा 25 ईयर से पीता था सिगरेट, उसे मैंने छुड़वा दी थी, ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ बंदों की कुछ यूनिवर्सिटी से कुछ कह लें या गलत सोबत से लग जाती हैं। तो जब मैंने सोचा, मैंने कहा ये तुम ये किस काम में पड़े, फिर उनको ऐसा ऐसा डेवलप किया कि यार ये गलत चीज़ें इनको छोड़ें, ठीक है ना। अच्छी चीज़ों आप दोस्तों में सब में बैठें, अच्छों में भी बैठें, बुरों में बैठें। जब अच्छों में बैठेंगे ना आपको पता लगेगा ये चीज़ अच्छी है, जब बुरों में बैठेंगे पता लगेगा ये चीज़ बुरी है। देन ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने बुरी चीज़ों से अवॉइड करना है और अच्छी चीज़ों को अपने अपनाना है। जो आपका टीम मेंबर आपका हिस्सा बन चुका है, जो आपके साथ रह रहा है, वो फॉर लाइफ आपके लिए आपका गुण गाए, आपकी तारीफ़ करे। उसके लिए क्या है कि अगर वो बुरा बंदा है ना, जब उसको सुधार देंगे ना, वो बंदा जो है ना 5 साल बाद 4 साल बाद वो क्या कहेगा कि यार मुझे बॉस ने ये बात कही थी, वो मेरे फ़ायदे के लिए की थी, आज मुझे इस बात का फ़ायदा हो रहा है। उसमें से एक वो एग्जांपल जो मैंने सुबह दी है, जिसको होश नहीं था, ये नहीं था, वो हाथ में बैंड बांधा हुआ है, वो एक दिन ना कोई तकरीबन 3 साल बाद ना वो मेरे पास आया मिठाई का डब्बा लेके। मैंने कहा यार खैर हो, आज तुझे कैसे याद आ गई, मिठाई का डब्बा तो लेके आया। सर वो जो बातें आपने की थी ना, वो आपने बातें सच की थी।
मुझे मेरी मिसेस ने कहा कि तुझे अगर सुधार है ना, हकमा साहब ने सुधार है, आज तू यहाँ पे पहुँचा तो उनकी वजह से पहुँचा है। तो मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कहा ये वाकई बात सही है, आज मैं मिठाई डब्बा लेके आपके पास आया हूँ। बहुत शुक्रिया जी। मतलब आप तशरीफ रखें, मैं इसको ज़रा समराइज़ करना चाहता हूँ। अब इधर ही बैठे। अच्छा, अब तक ये इसमें इस सारी प्रेजेंटेशन से जो चीज़ सीखी है ना, वो ये सीखी है कि अगर आप किसी जगह पे कोई टीम मेंबर खड़ा करना चाहते हैं ना, वहाँ पे उसको अपॉइंट करना चाहते हैं, तो आपका उस इलाके में काम करने वाले लोगों के साथ पहले चीज़ ताल्लुक़ होना चाहिए। अगर तो आपका वहाँ पे मतलब जो दूसरे मतलब लोग हैं जिनको आप DMD में लेके आना चाहते हैं, उनके साथ आपका ताल्लुक़ है, तो आपकी बात सुन भी लेंगे। और जिस तरह हकमान साहब एग्जाम्पल देके फिर वहाँ पे रेमुनरेशन जिस कैंडी चीज़ रह जाती है, मेन मतलब अपना पीस ऑफ माइंड देखता है। ठीक है जी। तो इसलिए ना कि जिस तरह हम अपने कस्टमर के साथ PR बनाते हैं ना, तो इस तरह जो मार्केट में काम करने वाले जूनियर लड़के हैं उनके साथ भी हमारी सलाम दुआ होनी चाहिए।